तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स का। तो आज हम विटामिन्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम विटामिन्स के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन या फिर रेटिनोल। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। नियासिन यह है विटामिन B1 का। टोकोफेरोल है विटामिन ई का और रेटिनोल है विटामिन ई का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। के की रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और विटामिन ई ये सभी जैसे कि ऑयली बीज जो भी होते हैं, जैसे कि हमारी मूंगफली हो गई, सोयाबीन, सरसों, ये बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो कश्मीर फंक, होपकिन, हब्बल या फिर कोपरनिकस। विटामिन की खोज कश्मीर फंक ने की थी। अगर कश्मीर फंक ऑप्शन में ना हो तो हम हॉपकिंस को भी मान सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हमें कश्मीर फंक और दूसरी हॉपकिंस को देनी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो आप सभी को पता होगा नींबू में विटामिन सी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन B12। सौंदर्य विटामिन है हमारा विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन बी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको ही हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। हड्डियों को मजबूत कौन सा विटामिन करता है? तो ये विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन 2। ये है हमारा विटामिन डी, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं बनता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो शरीर में हमारा विटामिन के बनता है। ये लीवर और किडनी दोनों को एक्टिव करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन ए। तो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण विटामिन सी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कर भी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका भी सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये हमने ऊपर देखा ही था। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और विटामिन ई ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन पर चलते हैं। खट्टे फल में कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे फलों में भी विटामिन सी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी है हमारा, हार्मोन की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? तो कोबाल्ट युक्त विटामिन है हमारा विटामिन B12। ये यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पे B12 ऐसे होता। तो विटामिन B12 ये हमारा कोबाल्ट युक्त विटामिन है। विटामिन बी ये सल्फर युक्त विटामिन है, सल्फर।
विटामिन B3 ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे विटामिन का अच्छे स्रोत है पपीता, आम, गाजर या फिर केला। तो सारे विटामिन का अच्छे स्रोत है पपीता, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्फर युक्त विटामिन कौन सा है? सल्फर युक्त, अभी हमने ऊपर देखा ही था, सल्फर युक्त विटामिन B1 है, B7 या फिर विटामिन B1 और B7 ये दोनों ही सल्फर युक्त विटामिन है। देखिए विटामिन B1 और विटामिन B7 ये दोनों सल्फर युक्त विटामिन है। और विटामिन B3 और विटामिन B6 ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। नाइट्रोजन और विटामिन B9 ये आयरन युक्त विटामिन है। और विटामिन B12 हमने ऊपर देखा ही है, विटामिन B12 कोबाल्ट युक्त विटामिन है। तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन E या फिर विटामिन D? तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। विटामिन D की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? दूध में विटामिन E की कमी होती है या फिर विटामिन C या K या फिर A? तो दूध में हमारे विटामिन C की कमी होती है। देखिए ये है हमारा मिल्क यानी दूध। मिल्क में एक तो विटामिन C और आयरन इन दोनों की कमी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E या फिर विटामिन B1? तो बेरी रोग होता है हमारा विटामिन B1 की कमी से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये नहीं। कौन सा विटामिन स्वप्न या सपना बनाने में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B6। ये स्वप्न निर्माण में मदद करता है विटामिन B6। विटामिन B6 स्वप्न निर्माण में मदद करता है। और विटामिन A इससे रतोनिरोग होता है, ये हम सबको पता ही है। विटामिन K रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये हमारे बहुल पोषक तत्व है। कौन सा विटामिन नमक से सर्वप्रथम क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन C या फिर विटामिन K? तो इसका भी सही आंसर होगा विटामिन C। देखिए ये हमने एक तरफ कटा हुआ प्याज रख दिया, ये हमने एक तरफ आम रख दिया, और ये है नींबू, और ये है हमारा नमक। तो इन तीनों पर हम नमक डालेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले नमक किससे मिलेगा? सबसे पहले नमक नींबू से क्रिया करेगा, यानी नींबू में विटामिन C होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा विटामिन C। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि विटामिन K है, विटामिन E है, विटामिन C या फिर विटामिन E और C दोनों। तो हमारा विटामिन E भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, विटामिन C भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, यानी हमारा सही आंसर होगा ये
अगर ये ऐसा भी ऑप्शन में ना हो और दोनों हो तो विटामिन ई ये है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता हम विटामिन ई को देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे ये टाइपिंग में हमारी मिस्टेक हो गई है। किस विटामिन की यहाँ पे कमी नहीं आएगा, ये किस विटामिन से होता है इससे आएगा। तो हमारे तेल बीजों का लंबा जीवन काल विटामिन ई, ये विटामिन ई की वजह से ही हमारे तेल बीजों का लंबा जीवन काल होता है। विटामिन ई उनमें होता है, इसलिए उनका लंबा जीवन काल होता है। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। कौन सा विटामिन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो विटामिन ए है या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ये तीनों विटामिन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन ए, फिर विटामिन सी और फिर विटामिन डी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के है हमारा, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आयरन युक्त विटामिन कौन सा है? तो आयरन युक्त विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो आयरन युक्त विटामिन मैंने आपको पर बताया था। B1 सल्फर युक्त विटामिन है। ए इसकी कमी से रतौंधी होता है, ये गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं रतौंधी को। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो बचा कौन हमारा? विटामिन B9, ये आयरन युक्त विटामिन होता है। और विटामिन B12 बताइए आप कमेंट में, विटामिन B12 में क्या होता है? और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है विटामिन B9। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और अगला मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ये भी बताना प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।